हरिशरणम हरिशरणम। देवऋषि नारद कृत भक्ति सूत्रों पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे देवऋषि भक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भक्ति का रूप है परम प्रेम रूपा, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। भक्ति का रूप क्या है? परम प्रेम। और भक्ति का स्वरूप क्या है? अमृत स्वरूपा च, अमृत स्वरूपा च। और जब भक्ति प्रेमा भक्ति जीवन में आएगी तो कुछ लक्षण अवश्य प्रकट होंगे। देखिए, अमृत को पिए तो कुछ लक्षण तो अमृत के जीवन में आएंगे ही। इसी तरह से जब प्रेमा भक्ति जीवन में आएगी तो कुछ लक्षण प्रकट होंगे। वो लक्षण क्या है? देवऋषि कह रहे हैं, यल् लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जब वो भक्ति जीवन में आएगी तो भक्त के जीवन में सिद्धत्व प्रकट होगा, वो सिद्ध हो जाएगा, वो अमृतत्व को जीवन में अनुभव करेगा और वो तृप्त हो जाएगा। ये तीन लक्षण उसके जीवन के भीतर में प्रकट होंगे। देखो, भक्ति जैसे ही जीवन में आती है, आप वृंदावन गए और ठाकुर बांके बिहारी का आपने दर्शन किया। जैसे ही दर्शन किया, उनकी रूप माधुरी नेत्रों के माध्यम से हृदय के भीतर में जाकर के अपना स्थान बना लेती। ठाकुर हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। और फिर जब उसके बाद कथा आदि श्रवण करते हो, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हो, चिंतन करते हो, मनन करते हो, तो भगवान के स्वभाव का चिंतन करके, भगवान के रूप माधुरी का चिंतन करके, भगवान की वेणु माधुरी का चिंतन करके, भगवान की कथाओं से नाना प्रकार की लीलाओं की चिंतन करते हुए, भगवान की तीन चीज मुख्य, वेणु माधुरी, जिस वेणु के एक स्वर को सुनकर गोपियां घर गृहस्थी के कामों में जब उलझी होती थी, लगी होती थी, केवल भगवान की वेणु के एक स्वर को सुनकर के, जैसे ही भगवान की वेणु उनके कर्ण के माध्यम से हृदय प्रदेश में पहुंचती थी, तो भगवान की बंसी उन्हें चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से छुड़ाकर पंचम पुरुषार्थ प्रेम के भीतर में अवस्थित कर देती थी। तो भगवान के रोम रोम से अमृत झरता है। इस प्रकार भक्ति तो साधन के प्रारंभ से ही, जैसे ही प्रारंभ होता है भक्ति का, तो भक्ति का स्वरूप क्या हो जाता है? अमृत स्वरूप आ जाए। भक्ति अमृतत्व को प्रदान करती है। और जब जीवन में भगवान की वंशी माधुरी, भगवान की लीला माधुरी को श्रवण करते हैं, भगवान के रूप माधुरी को श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे साधनात्मिका भक्ति प्रारंभ होकर प्रेमा भक्ति के भीतर में परिवर्तित हो जाती। कब ठाकुर जी से प्रेम हो जाता है इसका पता ही नहीं चलता जीव को। कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है, प्रयास नहीं करना पड़ता। यहाँ कब गए वृंदावन, मैंने ऐसा बहुत लोगों से सुना कि हम वृंदावन गए तो बस वृंदावन के हो गए, अब वृंदावन के हो गए। क्यों वृंदावन के हो गए? क्योंकि ठाकुर हमारे हृदय के भीतर में प्रवेश कर गए और प्रियतम की हर वस्तु से प्रेम होता है। प्रेम का एक लक्षण है
प्रियतम के हर वस्तु से, प्रियतम के हर संबंध से, प्रियतम की हर कार्य से, जो उनकी रुचि है, जो उन्हें अच्छा लगता है, उससे भक्त का क्या होता है, भाव जुड़ जाता है और उससे भक्त प्रेम करने लगता है। तो जब साधनात्मिका भक्ति जीवन में आती है तो प्रारंभ यहाँ से हुआ और उसके बाद फाइनली क्या होता है, पराभक्ति जीवन के भीतर में आ जाती है। और इस क्रम में दास्य भक्ति, सेवा भक्त आ जाती है, सख्य भक्ति, भगवान से वात्सल्यता का भाव, माधुर्य भाव, इस सब का ये भाव जीवन में परिवर्तित होते रहते हैं। आप जानते हैं नवदा भक्ति का वर्णन प्रहलाद जी करते हुए कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम, श्रवण बांध लेता है। श्रवण से, श्रवण एक डोरी है, जिस डोरी से हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में बंध जाता है। अब बंधा तो स्थिति क्या हो गई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम। फिर उसके बाद क्रम प्रारंभ हो जाता है। जब मन ठाकुर जी में बंध जाता है, ये जो श्रवण है ये डोरी है, श्रवण रूपी डोरी से हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में बंध जाता है, तो क्या होता है, श्रवणम कीर्तनम। अब मन बंध गया, भीतर श्रवण हुआ और श्रवण होते ही मन बंधा, मन उस रूप के चिंतन में प्रवेश किया, उस रंग के भीतर में रंगने लगा और जब रंगा तो क्या हुआ, कीर्तन प्रारंभ हो गया। कीर्तन का क्या अर्थ है, कीर्तन का अर्थ गाना नहीं है, गाने से प्रारंभ होता है। कीर्तन का वास्तविक अर्थ है भगवान की कीर्ति गाते गाते, भगवान की कीर्ति गाते गाते कर्मों में उलझने की आकांक्षा सदा के लिए न हो जाए, सदा के लिए खत्म हो जाए। अब कर्मों में उलझने की आकांक्षा बचे नहीं, कर्म फिर भी होते रहेंगे, लेकिन कर्मों में उलझने की चाहत, उलझने की आकांक्षा सदा के लिए खत्म हो जाएगी और कीर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, भीतर में क्या प्रारंभ हो जाएगा, कीर्तन, बाहर में कीर्तन, भीतर में कीर्तन, लेकिन उसका अगला परिणाम क्या होगा, स्मरणम। निरंतर उन ठाकुर जी की वेणु माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी, इस सब का स्मरण चलने लग जाएगा। देखो, स्मरण का अर्थ याद करना नहीं है, याद का अर्थ तो होता है हम याद उसको करते हैं जिसको हम भूल चुके होते हैं। तो यहाँ स्मरण का अर्थ याद करना नहीं है। स्मरण एक बड़ा क्रांतिकारी शब्द है। जब भीतर में स्मरण घटेगा तो कुछ प्रतिक्रियाएं होंगी, कुछ चीजें प्रकट होंगी। स्मरण शब्द जो है, इसके पहले 3 अक्षर लो, स्मर, फिर स छोड़ दो, अंतिम 3 अक्षर मरण। अब स और म दोनों छोड़ दीजिए, अंतिम 2 अक्षर रण। जब स्मरण जीवन में घटेगा तो क्या होगा, स्मर सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। स्मर किसे कहते हैं, स्मर काम को कहते हैं, वासना को कहते हैं। सदा सदा के लिए स्मर खत्म हो जाएगा, अर्थात कामनाएं, वासनाएं सदा सदा के लिए काम खत्म हो जाएगा, जीवन से विदा हो जाएगा, मरण खत्म हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के अंत में जब सुखदेव जी पूछ रहे हैं कि परीक्षित डर तो नहीं लग रहा, तो परीक्षित ने क्या जवाब दिया, परीक्षित ने कहा, मरिष्येति पशु बुद्धि मिमां देहि, मैं मरूंगा, ऐसी पशु बुद्धि गुरुदेव अब मेरी खत्म हो गई है। मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है कि मैं मरता नहीं हूँ,
ये मरना जन्मना इस देह का काम है, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व। तो जब स्मरण जीवन में घटेगा, श्रवण रूपी डोरी से मन बंधेगा, भीतर और बाहर में कीर्तन प्रारंभ हो जाएगा, उसका परिणाम क्या होगा? अंतर में स्मरण घटित हो जाएगा, और उस स्मरण का फल क्या होगा? सदा सदा के लिए काम विदा हो जाएगा, सदा सदा के लिए मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि विदा हो जाएगी, और सदा सदा के लिए रण खत्म हो जाएगा। रण का अर्थ क्या है? द्वंद्व खत्म हो जाएगा। देखो, महाभारत का युद्ध कभी हुआ होगा, लेकिन हम आपके अंतरंग में निरंतर एक युद्ध चलता रहता है। किसके भीतर में? सत और असत प्रवृत्तियों के भीतर में निरंतर एक युद्ध चलता है। कभी सत प्रवृत्ति जीत जाती है, और जब सत जीत जाती है, वही हम होते हैं। हमारे भीतर में दूसरे को सुख देने की कामना जन्म लेती है। हमारे भीतर में भगवान के प्रति उत्तम भाव अंतरंग में प्रकट होने लगते हैं। हम अपने आप के साथ भगवत सेवा में प्रस्तुत हो जाते हैं, और कभी कभी वही हम होते हैं, असत प्रवृत्ति जीत जाती है, और जब असत प्रवृत्ति जीत जाती है तो हम कड़वा बोल देते हैं किसी को। हम चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी कड़वा बोल देते हैं हम किसी को। जब असत प्रवृत्ति जीत जाती है तो आप देखेंगे हमारे मन में कभी कभी दूसरे को का अहित करने का भाव आ जाता है। तो जब वास्तव में स्मरण घटित हो, जब स्मरण घटित होगा, भक्ति आएगी, और भक्ति का फल क्या होगा? स्मरण घटित होगा, और जब स्मरण घटित होगा तो ये द्वंद्व सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा, और मन मस्त हो जाएगा। मन मस्त भय, जब मन मस्त हो गया तो फिर क्यों बोलने की आवश्यकता है? जीवन के भीतर में, उस परम रस के भीतर में हम निमग्न हो जाएंगे, उस परम रस का आस्वादन करेंगे। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, हम अब ठाकुर जी की चरण सेवा के भीतर में प्रवेश कर जाएंगे। निरंतर ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करेंगे, ठाकुर जी की सेवा के भीतर में प्रवेश करने का भाव हमारे भीतर में जन्म लेने लगेंगे। देखो, मंदिर शब्द का क्या अर्थ है? मंदिर शब्द का अर्थ है मन जोड़ तीर। तीर कहते किनारे को, जो मन के किनारे पर हो सो मंदिर। शरीर के किनारे पर नहीं, शरीर से प्रारंभ करना है, और प्रारंभ करके परिणति कहाँ हो? मन के किनारे पर। अर्थात जैसे ही अपने ठाकुर का चिंतन हुआ, जैसे ही ध्यान हुआ, मन के सिंहासन पर त्रिभुवन सुंदर प्रकट हो गए। अब आपके मन में जो उत्तम भाव है, वो पुष्प बनकर ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते जाओ। अपने भावों से उत्तम अलंकारों को, अपने ठाकुर को सुंदर अलंकारों के माध्यम से श्रृंगार करो। उत्तम भावों से ठाकुर जी के लिए मधुर सुंदर व्यंजन भोग बनाओ, और आपके द्वारा निरंतर पूजा प्रारंभ हो जाएगी। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, और अर्चना और वंदना निरंतर चल जाएगी। वही जब मन ही की डोरी, श्रवण रूपी डोरी से मन ठाकुर जी में फंस गया, तो जो भी होगा, क्योंकि अब किसके साथ मन बंध गया? अब बंध गया मन ठाकुर जी के साथ। अब इसमें ठाकुर जी कृपा करते हैं, कृपा करके क्या करते हैं? इस डोरी को थोड़ा सा अपनी ओर खींच लेते हैं, और जब अपनी ओर खींच लेते हैं तो फिर क्या होता है? फिर अर्चना, फिर वंदना, और जब ये होने लगता है तो हम क्या हो जाते हैं? दास्य, ठाकुर जी के दास बन जाते हैं। अब दास का अर्थ क्या है? दास का अर्थ है अब अपनी सामर्थ्य नहीं बची, अब हम उलझ पुलझ गए। इसको यूं समझिए, पुराने समय में राजाओं के पास गुलाम इत्यादि होते थे,
तो किसी ने आकर के एक राजा को एक गुलाम भेंट किया और राजा ने गुलाम से प्रश्न किया कि मुझे ये बताओ तुम क्या खाना चाहोगे। गुलाम ने कहा बादशाह पनाह, मेरी क्या रुचि, जो आप दे दोगे वो मैं खा लूंगा सहज में। राजा ने पूछा अच्छा ये बताओ तुम कहाँ रहना चाहोगे। गुलाम ने कहा बादशाह पनाह, जहां आप रख दोगे वहां मैं रह लूंगा। राजा ने पूछा अच्छा क्या कार्य करने की तुम्हारी रुचि है। गुलाम ने कहा जो आदेश दोगे उस कार्य को करूंगा। पूछे क्या पहनना चाहोगे। गुलाम ने कहा जो पहना दोगे सो पहन लूंगा। अर्थात अपनी रुचि बिल्कुल नहीं है। और राजा नाचने लगा। राजा ने कहा मैं एक बात समझ गया हूं, तुम गुलाम नहीं हो सकते। मुझे लगता है तुमने मुझे गुलाम बना दिया है और आज मुझे तुमसे एक बहुत बड़े सूत्र की प्राप्ति हो गई है। जिस तरह से तुमने मुझे जवाब दिया उसी तरह अगर मैं त्रिभुवन सुंदर को, उस तरह से अगर मैं त्रिभुवन सुंदर के साथ जुड़ जाऊंगा, अर्थात जाही विधि राखे राम ताही विधि, रहिए नहीं ताही विधि, खूब आनंद से रहिए, उसमें आनंद की अनुभूति हो। देखो रहना मजबूरी, लेकिन मजबूरी नहीं, उसमें उत्साह, उसमें नवीनता, उसमें आनंद, उसमें खूब आनंद अंतःकरण में हो तो हम क्या बन गए, अब हम दास हो गए। अब दास की अपनी मर्जी नहीं होती। दास तो किसकी मर्जी के अकॉर्डिंग चलता है, अपने मास्टर की मर्जी के अकॉर्डिंग चलता है। और यहां पर हमारे प्रेमास्पद की रुचि, अब हमारे ठाकुर की रुचि क्या होगी। ठाकुर तो जो मधुर मधुर होगा वो मधुर मधुर ही जीवन के भीतर में प्रकट कर देंगे। और दास होकर ठाकुर जी के हम क्या होंगे, हम निरंतर अधरम मधुरम वदनम मधुरम, है ना, नयनम मधुरम, सब उसका दर्शन करते करते दास्य में हम माधुर्य का अनुभव करने लग जाएंगे। हमारा मन अब त्रिभुवन सुंदर में इस प्रकार से उलझ पुलझ जाएगा, इस प्रकार से उनकी रहनी में अपनी रहनी मिला करके। देखो एक शब्द है शरणागत। शरणागत का अर्थ क्या होता है, अक्सर आप इस शब्द का प्रयोग करते हो, गुरुओं की शरण में जाते हो, कहते हो हम उनके शरणागत हैं। जिनसे दीक्षा ले लेते हो क्या कहते हो, हम उनके शरणागत हैं। लेकिन ये छोटा शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ा शब्द है। शरणागत का वास्तविक अर्थ है जिसने अपनी गति को, अपनी मति को, अपनी रति को परमात्मा की गति, परमात्मा की मति, परमात्मा की रति में मिला दिया। तब क्या संभव हुआ, शरणागत हुए, शरणागति हुई। अब जिसने अपनी गति को मिला दिया, अपनी मति को मिला दिया और अपनी रति को ठाकुर जी की गति मति रति में मिला दिया, तो अब अपनी गति मति रति थोड़ा शेष रहेगी। वो किसकी हो गई, वो तो ठाकुर जी में मिल गई ना। अब उन विराट में मिल गई तो उसके बाद जीवन के भीतर में कौन सा दुख, कौन सी चिंता, कौन सा उद्वेग, कौन सा भूत भविष्य वर्तमान, कौन, कुछ नहीं। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो केवल रस ही रस बचेगा। इसलिए दास से भक्ति तक पहुंचना, दास से भक्ति तक पहुंचने में थोड़ा सा श्रम है, लेकिन दास से जैसे ही दास बने, अब ठाकुर जी प्रमोशन कर देते हैं। जैसे नौकरी संसार में अच्छी करो ना, अच्छे से अपने ऑफिसर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, नौकरी अच्छे से कर रहे हो, तो बॉस क्या करता है, प्रमोशन कर देता है, मालिक प्रमोशन कर देता है। तो यहाँ ठाकुर जी हम दास से पर पहुंचे तो प्रमोशन कर देंगे, और प्रमोशन करके क्या बनाते हैं, सख्य, सख्य बना लेते हैं, सखा बना लेते हैं। और सखा का अर्थ क्या है, समभूमि पर
आप जानते हो सुदामा सखा है ठाकुर के, और सखा है तो जब सुदामा पहुंचे तो भगवान, सुदामा सखा है इसलिए भगवान क्या किए, सुदामा को समभूमि पर स्वर्ण सिंहासन पर बिठा दी, स्वयं नीचे बैठ गए, और नीचे बैठ करके जब देखे सुदामा के चरण के तलवे को देखे, दृष्टि पड़ी तो त्रिभुवन के ठाकुर के नेत्रों से अविरल अश्रुधार, जिन आंसुओं के भीतर में सुदामा के जुगल पर चरणारविंदों का प्रचालन हो रहा है। आज प्रकृति का नियम बदल गया। नियम है जीव ब्रह्म के चरण धोए, लेकिन आज ब्रह्म की करुणा से सुदामा जी के दोनों चरणों का अभिषेक, दोनों चरण धुल रहे हैं, और त्रिभुवन सुंदर ठाकुर सुदामा सख्य है इसलिए समभूमि पर बिठा। तो जब हम दास्य भक्ति पर पहुंचेंगे तो सख्य परमात्मा ठाकुर जी प्रमोशन करके हमको सखा बना लेंगे। तो दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, और उसके बाद आत्मनिवेदन, जब प्रभु ही सखा बना लेंगे, और दो सखाओं में परस्पर बहुत प्रीति होती है, और प्रीति का लक्षण क्या होता है, समर्पण होता है। और यहाँ त्रिभुवन सुंदर को भक्त आत्मनिवेदन कर देता है और आनंदित हो जाता है जीवन के भीतर में। तो कह रहे हैं कि जब प्रेमा भक्ति, जब साधनात्मिका भक्ति से प्रारंभ होकर के जीवन के भीतर में प्रेमा भक्ति आएगी, क्रम से श्रवण से प्रारंभ होकर दास्य पर पहुंचेंगे, और दास्य के बाद सख्य, और सख्य के बाद आत्मनिवेदन जीवन में जब आ जाएगा तो कुछ लक्षण प्रकट होंगे। कह रहे हैं देव ऋषि, यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। ऐसी भक्ति को प्राप्त करके भक्त के जीवन में सिद्धत्व प्रकट हो जाता है। देखो, भक्त सिद्धि चाहता नहीं है, लेकिन त्रिभुवन सुंदर ठाकुर के साथ जुड़ा होने के कारण, जिसने अपनी गति मति रति को ठाकुर जी में मिला दिया, अब उसके भीतर में क्या है कि वो सिद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है, अर्थात उसके जीवन में सिद्धियां आ जाती हैं। सिद्धियों का अर्थ यहाँ पर क्या है? सिद्धि का एक अर्थ है ऐश्वर्य आ जाता है, वो भगवान के समान ऐश्वर्यवान हो जाता है। देखो, आप बद्रीनाथ गए होगे, बद्रीनाथ में आपने क्या देखा होगा? ठाकुर जी तो चतुर्भुज हैं ही, लेकिन जो द्वारपाल है ना, वो द्वारपाल भी चतुर्भुज हैं। अर्थात भक्त के जीवन में भी सिद्धत्व प्रकट हो जाता है। वो सिद्धि के लिए प्रयास नहीं करता, सिद्धि को चाहता नहीं है, कोई संकल्प नहीं करता, कोई चेष्टा नहीं करता, लेकिन भक्त के जीवन में कुछ सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, कुछ सिद्धियां, दूसरे शब्दों में कुछ ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है, और वो ऐश्वर्य उसका नहीं होता, वो भगवान की लीला होती है, और भक्त के जीवन में सिद्धि के रूप में प्रकट हो जाती है। इसको यूं समझिए, एक बार संत ज्ञानेश्वर जो योग सिद्ध थे, उन्होंने नामदेव जी को अपने साथ तीर्थ यात्रा के लिए ले लिया। तीर्थ यात्रा के लिए दोनों जा रहे थे, और इधर तीर्थ यात्रा के क्रम में राजस्थान में पहुंचे। राजस्थान में भयंकर गर्मी, और गर्मी में बहुत प्यास लगी नामदेव जी को और ज्ञानेश्वर जी को। तभी दृष्टि पड़ी एक कुएं पर, परंतु देखे कुएं में जल नहीं था, और था भी तो बहुत किंचित मात्र जल था। ऊपर तक जल कैसे प्राप्त करें? तो नामदेव संत ज्ञानेश्वर योग सिद्ध थे, तो संत ज्ञानेश्वर डुबकी लगाए, और डुबकी लगा के कमंडल में जल भर के लाए, और लाकर नामदेव को कहे पियो। नामदेव जी कहे मैं नहीं इस जल को पीऊंगा, मैं प्यासा हूं, मेरे विट्ठल को चिंता होगी, और मैं प्यासा हूं तो विट्ठल को भी प्यास लग रही होगी।
और ये चिंतन करते करते, विट्ठल के चिंतन करते करते नेत्रों से आंसू बहे। 2 आंसू की बूंदें उस कुएं में गिरी और जैसे ही गिरी कुएं का जल लबालब ऊपर प्रकट हो गया। ये क्या है? ये जो कहाँ से आया नामदेव जी के पास? ये भगवान की लीला है, भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान के साथ संबंध होने के कारण भक्त में ये ऐश्वर्य भगवान की लीला के माध्यम से प्रकट हो जाता है। तो जब ये भक्ति जीवन के भीतर में आती है तो क्या होता है? भक्त में सिद्धत्व प्रकट हो जाता है, अमृतत्व प्रकट हो जाता है और भक्त तृप्त हो जाता है। ये लक्षण है। भाई अमृत को पियो तो कुछ लक्षण प्रकट होंगे ना। व्यक्ति अमर हो जाता है अमृत को पीने का लक्षण। इसी तरह से जब प्रेमा भक्ति जीवन में, साधनात्मिका भक्ति से प्रारंभ होकर प्रेमा भक्ति जीवन में आएगी तो कुछ लक्षण प्रकट होंगे। और वो लक्षण क्या है कि भक्त के जीवन में सिद्धि प्रकट हो जाती है। अब सिद्धि के कई अर्थ हैं। सिद्धि का एक अर्थ है कि भक्त सिद्ध हो जाता है, अर्थात भक्त का जो अंतःकरण है वो वासना रहित हो जाता है। सिद्धत्व का अर्थ है अंतःकरण का वासना रहित हो जाना। और वासना रहित होकर के भक्त की निरंतर स्थिति अर्थात भक्त निरंतर अपने ठाकुर जी की रूप माधुरी के चिंतन में, उनकी लीला में, उनकी रस माधुरी के भीतर में प्रवेश हो जाता है। अर्थात भगवान की निरंतर स्थिति बनी रहे मनुष्य में। भगवान में निरंतर मनुष्य की स्थिति बनी रहे, अर्थात भगवान में जीव निरंतर स्थित रहे। बाहर तो काम होते रहे, संसार चलता रहे, लेकिन स्थित कहाँ हो जाए भक्त? स्थित हो जाए अपने ठाकुर जी के अंदर। इसका नाम क्या है? इसका नाम भक्ति है। हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर श्लोक है, व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम कुब्जाया कमनीय रूप मधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भक्ति प्रियो माधव। कहे विचार कीजिए इस श्लोक का, बड़ा आनंद लीजिए। निषाद राजगु व्याध के पास कौन सा आचरण था? कोई विशेष आचरण को नहीं जानते थे, परंतु भगवान को प्राप्त किया। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य चवयो, ध्रुव के पास कौन सी आयु थी? व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य क्या? गजेंद्र हाथी, उसके पास कौन सी विद्या थी? कुब्जा का जाति विदुरस्य यादव पते, विदुर के पास कौन सी जाति थी? रुग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन जी के पास कौन सा पौरुष था? जेल के भीतर में, कारागार में बंद थे, कौन सा पौरुष था? कुब्जाया कमनीय रूप अधिकम, कुब्जा के पास कौन सा रूप था? त्रिवक्रा थी, 3 जगह से वक्र था। लेकिन भगवान में स्थिति होने के कारण भगवान श्याम सुंदर पहुंचे कुब्जा के पास। कुब्जाया कमनीय रूप अधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम, सुदामा के पास कौन सा धन था? भक्त्या तुष्यति, इन सब के पास कोई गुण नहीं था, इन सब के पास कोई विशेष, आप कह सके कोई विशेष योग्यताएं नहीं थी। लेकिन सर्वोपरि योग्यता क्या थी कि इनकी स्थिति त्रिभुवन सुंदर ठाकुर जी में सदा के लिए हो गई थी। इसलिए भगवान निषादराज गु के पास पहुंचे, भगवान ध्रुव के पास पहुंचे, भगवान विदुर जी के पास विदुर जी को स्वीकार किए, भगवान विदुर के यहाँ गए
आप कथा से परिचित हो। भगवान गजेंद्र के उद्धार के लिए पहुंचे, भगवान कुब्जा के यहाँ पहुंचे, भगवान उग्रसेन जी को कारागार से मुक्त करने के लिए पहुंचे, सुदामा के यहाँ पहुंचे, 2 लोक दे दिए। क्यों? क्या कारण इसके पीछे? एक ही कारण, भक्त्या तुष्यति केवलम। भगवान को क्या प्रसन्न करती है? भगवान को अगर कुछ प्रसन्न करती है भक्ति, भक्त्या तुष्यति केवलम, कह दिया केवलम। केवल अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो क्या है, भगवान में सदा सदा के लिए हमारी स्थिति हो जाए, भगवान में सदा सदा के लिए हमारी रति हो जाए, और भगवान में हम निरंतर भगवान के चिंतन में बने रहे। उनकी रूप माधुरी, उनकी वंशी माधुरी, उनकी लीला माधुरी, जो इतनी कथाओं को श्रवण करते हैं, चिंतन करते हुए उन लीलाओं के भीतर में भाव से हम प्रवेश कर जाए, हम भाव से प्रवेश कर जाए। देखो, भक्ति की जो डोरी है ना, इसमें हमारे भक्ति की डोरी से हमारे त्रिभुवन सुंदर ठाकुर बंध जाते हैं। ठाकुर जी हमारे बंध जाते हैं, भक्ति की डोरी से ठाकुर जी बंध जाते हैं। देखो, भगवान को नचाने का बहुत शौक है। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे। भगवान को नचाने का बहुत शौक है, लेकिन कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो भगवान को नचा सके। अब भगवान को कौन नचा सकता है? किसमें सामर्थ्य त्रिभुवन सुंदर को नचाने की? पूरे जिनके भ्रिकुटी विलास से पूरी की पूरी सृष्टि नाच रही है, उनको नचाने की सामर्थ्य किसमें है? बोले, उनको नचाने की सामर्थ्य अगर किसी चीज में है तो उसका नाम है प्रेम। तो भगवान नचाने वाले, लेकिन कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो भगवान को नचा सके। और भगवान को कौन नचा सकता है? भगवान को अगर कोई नचा सकता है तो उसका नाम प्रेम है। भगवान को नचाने की शक्ति किसमें है? प्रेम में है। और जिस दिन वो प्रेमा भक्ति हमारे जीवन के भीतर में आएगी, और उस प्रेमा भक्ति के माध्यम से आते ही, वो प्रेमा भक्ति एक स्ट्रॉन्ग डोरी है, जिस डोरी से त्रिभुवन के ठाकुर बंध जाते हैं। और बंध करके अब क्या है, त्रिभुवन के सुंदर ठाकुर को भक्त उन्हीं के भावों का पोषण करते हुए और उन भावों में अपने भावों को डाल देते हैं, और त्रिभुवन सुंदर ताता थैया थैया करके नाचना प्रारंभ कर देते हैं। तो जब साधनात्मिका भक्ति से प्रारंभ होकर के जीवन में प्रेमा भक्ति आएगी तो कुछ लक्षण अवश्य प्रकट होंगे जीवन में। अर्थात भक्त के जीवन में सिद्धत्व आ जाएगा, भक्त के जीवन में अमृतत्व प्रकट हो जाएगा, और भक्त क्या हो जाएगा? तृप्त हो जाएगा। आपने कथा सुनी, किस प्रकार का सिद्धत्व प्रकट होगा, इसका चिंतन कीजिए। उसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान में अपनी गति मति रति मिला दी है, इसलिए भगवान का ऐश्वर्य भक्त में प्रकट हो जाता है। कथा से आप परिचित हो, जिस समय अम्बरीश के यहाँ दुर्वासा जी पहुंचे, कथा से आप परिचित हो। अम्बरीश ने एकादशी व्रत किया है और आज द्वादशी है, और द्वादशी के प्रारंभ होते ही दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी का दर्शन किया, अम्बरीश ने प्रसन्न हो गए कि आज इतना सुंदर व्रत के पारण का समय आया, और आज इतने बड़े गुरुदेव मेरे यहाँ पर आए, तो अच्छा, इस व्रत का पारण तब करूँगा जब गुरुदेव को भोजन करा दूंगा। तो दुर्वासा जी को आमंत्रित कर लिए भोजन के लिए। दुर्वासा जी कहे मैं आता हूँ, चले गए स्नान करने दुर्वासा जी, और इधर दुर्वासा जी लौटे नहीं। इधर द्वादशी के पूर्ण होने का समय आ गया। नियम है द्वादशी के रहते रहते ही व्रत का पारण होना चाहिए। अम्बरीश को चिंता हुई, नहीं तो व्रत खंडित हो जाएगा अगर पारण नहीं होगा।
तो अम्बरीश विद्वानों को, आचार्यों को बुलाए और उनसे पूछे। आचार्यों ने कहा, देखिए ऐसा करिए, आप भगवान के चरणामृत का पान कर लीजिए। चरणामृत का पान करने से व्रत का पारण भी हो गया और दुर्वासा जी को भोजन कराने से पहले कुछ ग्रहण करने के दोष से भी बच जाएंगे। तो विद्वानों की आज्ञा मान करके चरणामृत का पान कर लिया। जैसे ही पान किया उसी वक्त दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी क्रोधित हो गए अम्बरीश पर, और दुर्वासा जी ने अपनी जटाओं से कृत्या को प्रकट कर दिया। वो कृत्या दौड़ी अम्बरीश को काटने के लिए, लेकिन अम्बरीश की सेवा में कौन है? भगवान के सुदर्शन चक्र है। देखो, भक्त में व्यक्तिगत ऐश्वर्य नहीं होता, भगवान में गति मति रति मिलाने से क्या होता है, भगवान का ऐश्वर्य भक्त में प्रकट हो जाता है। और इस जगह उस कृत्या को सुदर्शन चक्र ने काट दिया और अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पीछे। अब दुर्वासा जी सब जगह चले गए और अंत में विष्णु भगवान के पास गए। प्रणिपात करके विष्णु भगवान को कहे कि देखिए, ये आपका सुदर्शन चक्र मुझे काट देगा। विष्णु भगवान के, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो जिनकी सेवा में, अब उनकी शरण में जाओ। तो दुर्वासा जी ने कहा, आप तो परम स्वतंत्र हैं। भगवान ने कहा, मैं परम स्वतंत्र हूं, लेकिन जब मेरे भक्त की बात आती है, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र विद्विजा, मैं अपने भक्त के यहाँ परम प्रतंत्र हूँ। जो मेरा भक्त अपना घर परिवार पत्नी पुत्र व्यापार की चिंता न करते हुए निरंतर मुझ में स्थित है, ऐसे भक्त के यहाँ मैं परम प्रतंत्र हूँ। और दुर्वासा जी को 1 बरस का समय लग गया। कथा कहती है 1 बरस तक अम्बरीश ने कुछ ग्रहण नहीं किया। दुर्वासा जी आए और आकर अम्बरीश को प्रणाम किए। अम्बरीश ने कहा, आप इतने महान संत, इतने महान ऋषि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। दुर्वासा जी ने कहा, अम्बरीश जी आप साधारण नहीं है, आज मैं भगवान के भक्त की महिमा को जान गया हूँ, आज मैं भगवान के भक्त की स्थिति को जान गया हूँ। आप जानते हो, अच्छा एक और बात, इसका भी चिंतन कीजिए। भक्त के जीवन में जब प्रेमा भक्ति और भगवान के दर्शनों की लालसा उठती है, उस समय अनेकों प्रकार से देवी देवता आकर के अनेकों प्रकार की सिद्धियों को देना चाहते हैं भक्त को, लेकिन उस समय भक्त उन सिद्धियों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है। कथा से आप परिचित हैं। राम कथा के अंतर्गत मनुष्यत्रूपा राघवेंद्र सरकार त्रिभुवन सुंदर का दर्शन करना चाह रहे हैं विष्णु भगवान का दर्शन करना, और कठोर तप किया, शरीर अस्थि मात्र का, अस्थियों का एक ढांचा रह गया। अनेकों बार उनको प्रलोभन आए, देवताओं ने अनेकों बार प्रलोभन दिए, मांगो बर बहु भांति लुभाए, बहु भांति उनको लुभाया, मांगो वरदान मांगो, परम धीर नहीं चलहि चलाए। लेकिन देवताओं की ये जो प्रलोभन है उससे जरा से भी विचलित नहीं हुए, जरा से भी नहीं। कह रहे अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, हड्डियों का ढांचा हो गया शरीर, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। लेकिन मन के भीतर में जरा सी भी उदासी नहीं, जरा सी भी कमजोरी नहीं, जरा सी भी पीड़ा नहीं। और जब इस प्रकार अनेकों बार देवताओं ने प्रलोभन दिए, जरा से भी अपने लक्ष्य से डिगे नहीं, तभी आकाशवाणी हुई और भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के भगवान ने कहा, मांगो मनु जी। मनु जी ने कहा, प्रभु आप मुझे उसी रूप में दर्शन दीजिए जिस रूप में काकभुसुंडी जी को दर्शन, मुझे उसी रूप में दर्शन दीजिए जिस रूप में निरंतर शिव जी के मन मानस के सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। प्रभु मेरे सामने में सारंग पानी बन करके आओ। और इतने भाव में भरे हुए थे मनु जी,
कि त्रिभुवन सुंदर को क्रांति घट गई, वहीं प्रकट हो गए प्रभु, प्रेम वश इतने हो गए। अभी मैंने आपसे कहा है कि प्रेम में ही सामर्थ्य है भगवान को बांधने की, और यहाँ प्रभु इतने प्रेम वश हो गए कि भगवान वहीं उस रूप के भीतर में मनु जी के भाव का पोषण करने के लिए प्रकट हो गए। नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। सिद्धार्थ का अनेकों अर्थ है, मैं अनेकों अर्थों में सिद्धत्व शब्द की ही आज व्याख्या करूंगी। सिद्ध का एक अर्थ ये भी है कि तुमने अपने वास्तविक स्वरूप को पा लिया, तुम अपने वास्तविक मौलिक स्वभाव को प्राप्त कर लिया, ये भी सिद्धत्व का एक अर्थ है। आप जानते हो श्रीमद् भगवद गीता में के अंत में अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयच्युतः। मोह का पर्दा हटा और अपना स्वरूप प्राप्त हो गया। मोह का पर्दा हटा और अपना स्वरूप प्राप्त हो गया। देखो, जब हम माया और प्रकृति के संपर्क में आते हैं ना, तो बहुत कुछ ओढ़ पोढ़ देते हैं अपने आसपास। माया और प्रकृति के संपर्क में आकर हम बहुत कुछ ओढ़ लेते हैं, और जब ये जिससे मोह माया का जन्म होता है, जिससे मोह का जन्म होता है, माया और प्रकृति के संपर्क में आकर अगर उस माया के भीतर में छिपे हुए मायापति पर दृष्टि न पड़े, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे मोह जन्म ले लेगा, उससे मैं और मेरे की सृष्टि हो जाएगी। और मैं और मेरे की सृष्टि होते ही कबीर साहब इसको क्या कहते थे? ये संसार झाड़ और झाकड़, उलझ पुलझ मर जाना है। अगर माया में छुपे हुए मायापति पर दृष्टि नहीं हुई तो माया का ये परिणाम अवश्य होगा। अगर माया में छुपे हुए मायापति पर दृष्टि पड़ गई, फिर इस सृष्टि के भीतर में जहां तक दृष्टि जाएगी, एक फूल को देखोगे तो मन में पहला प्रश्न जन्म लेगा कि ये इतना खूबसूरत है तो इसको बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। देख फूल को रहोगे, देखोगे फूल को, लेकिन जुड़ोगे किसके साथ? जुड़ोगे त्रिभुवन सुंदर के साथ। और उस फूल को देखते देखते ही उस फूल की पंखुड़ियों में से तुम्हारे त्रिभुवन सुंदर बाल गोपाल, जिसके जो इष्ट देव हैं, वो प्रकट हो जाएंगे। देख फूल को रहे हो, जुड़ ठाकुर जी के साथ हो रहे हो। और क्या है? ये माया परमात्मा के साथ निरंतर तुमको जोड़ने का काम करेगी। इसलिए जरा सी होश की जरूरत है। यहाँ क्या होश की जरूरत है? जो माया के भीतर में माया को जन्माने वाला मायापति है, उस पर दृष्टि पड़ जाए। और जैसे ही दृष्टि पड़ेगी, कण कण और क्षण क्षण में उस परम रस का आस्वादन हम अपने जीवन के भीतर में करेंगे। तो सिद्ध का एक अर्थ ये भी है कि तुमने अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त कर लिया। तुम जान गए तुम कौन हो, जान गए कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। और जिस दिन वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करेगी, उस दिन आपके इष्ट देव ठाकुर जी परमात्मा आपको क्षण के भीतर में उपलब्ध हो जाएगा। तो सिद्धि के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है अंतःकरण का वासना रहित हो जाना, एक अर्थ है मौलिक स्वरूप को प्राप्त कर लेना, और एक अर्थ क्या है कि भक्त में जो सिद्धि का अर्थ है ऐश्वर्य। और भक्त में जो सिद्धियां और ऐश्वर्य प्रकट होते हैं, वो सिद्धियां और ऐश्वर्य उसके नहीं होते जब उसकी गति मति रति ठाकुर जी के साथ मिल जाती है। तो जितने भी ये प्रकट होते हैं, ये सभी के सभी ऐश्वर्य जो गतिमती रति ठाकुर जी के साथ जुड़ती है, तो उससे जो ठाकुर जी के ऐश्वर्य उसमें प्रकट हो जाते हैं। देखो, एक बाप की इच्छा होती है ना, उसके पास जो है वो अपने बेटे को देते। स्वयं कष्ट में मैया रहेगी
लेकिन फिर भी अपने पुत्र को सुख देना चाहेगी। एक पत्नी स्वयं कष्ट में रहेगी, लेकिन अपने पति को सुख और आनंद देने की चाहत उसके भीतर में रहेगी। अगर संबंध अच्छे हैं, संबंध के मूल में प्रेम है, तो इसी प्रकार से हम ठाकुर जी के अंश हैं और ठाकुर जी की इच्छा होगी मेरे पास जो कुछ है, मेरे भक्त को जीवन के भीतर में सदा उस रस की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। सिर्फ आवश्यकता किसकी है? एक छोटी सी चीज की आवश्यकता है, हम भक्त बन जाएं। जैसे ही हम भक्त बनेंगे, ये चीजें अपने आप जीवन में प्रकट होनी प्रारंभ हो जाएंगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न किसी ने किया कि सिद्ध का क्या लक्षण है? सिद्ध का क्या लक्षण है? बहुत सरल संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस सुंदर जवाब दिए। कहे जैसे चावल भात पककर भात बन जाता है, जैसे चावल का भात में परिवर्तित हो जाना। देखो, चावल जब आप पकाने के लिए पात्र में डालकर, जल में डालकर चूल्हे पे रख देते हो, तो वो चावल कितना कड़ा होता है, कितना उस बर्तन में उछलता है। और जब पक जाता है वो चावल, आज भी आप जाओगे ना, यूपी में जाओगे, ईस्टर्न यूपी में जाओगे, ये वेस्ट बंगाल, बिहार में जाओगे, तो स्त्रियां जब चावल पकने वाला होता है ना, एक चावल के दाने को निकाल के हाथ से दबाती हैं और दबा के क्या कहती? सिद्ध हो गया है, सिद्ध हो गया ये। तो रामकृष्ण परमहंस भी कह रहे हैं सिद्ध का क्या लक्षण है? बोले चावल का जैसे भात में परिवर्तित हो जाना। अर्थात चावल कितना कड़ा था, कितना कठोर था, लेकिन जब चावल पक गया तो क्या हो गया? चावल एकदम नरम हो जाता है। चावल जब पक जाता है उसमें कोई कणिका नहीं बचती है, चावल में कणिका नहीं बचती, लेकिन पूरे का पूरा चावल गलता भी नहीं है। अर्थात अपने तो भक्त बना रहे, लेकिन अभिमान की कणिका जीवन के भीतर में न बचे। अर्थात भक्त को अपने जीवन में अपने रूप का बल, अपनी विद्या का बल, अपने धन का बल, अपनी जाति का बल, अपनी योग्यता का बल, अपनी चतुराई का बल, ये सब के सब उसके जीवन में खत्म हो जाते हैं, सदा सदा के लिए विदा ले लेते हैं जीवन के भीतर में। और भक्त क्या हो जाता है? बोले भक्त बिल्कुल विनम्र हो जाता है। भक्त क्या हो जाता है? बिल्कुल विनम्र हो जाता है। उसके भीतर में विनम्रता आ जाती है, कोमलता आ जाती है। भक्त का सिद्धत्व ये भी है कि वो परम कोमल हो जाता है, वो परम विनम्र हो जाता है। देखो, मानस में गोस्वामी जी महाराज कह रहे संत हृदय नवनीत समान। बोले संत का हृदय कैसा है? बोले नवनीत समान, माखन के समान। माखन को जरा सी गर्मी लगती है तो माखन पिघल जाता है, तो माखन जरा सी गर्मी से पिघल जाता है। इसी तरह संत भी, दूसरे के भक्त भी दूसरे के जरा से दुख से, जरा सी कष्ट से, जरा सी तकलीफ से पिघल जाता है। और संसार में प्रत्येक जीव को के भीतर में अपने ठाकुर का निवास देखता है, और इस दृष्टिकोण से उसके हृदय में उस जीव की सेवा में प्रस्तुत होने का भाव जन्म ले लेता है। तो जब जीवन के भीतर में भक्ति आएगी तो कुछ गुण प्रकट होंगे। उसमें से देवऋषि कह रहे हैं यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। भक्त के जीवन में सिद्धत्व आ जाएगा, अर्थात उसका अंतःकरण सदा सदा के लिए वासना रहित हो जाएगा। उसकी गति मति रति ठाकुर जी की गति रति में मिल जाएगी। जब ठाकुर जी की गति रति में मिल जाएगी तो उसके जीवन में कई स्थिति में भगवान की लीला के रूप में सिद्धियां, भगवान का ऐश्वर्य प्रकट होगा।
और जब सही स्वरूप के भीतर में, भक्ति जीवन के भीतर में आएगी तो सिद्धो भवति, अमृतो भवति और तृप्तो भवति। कल हम चर्चा करेंगे अमृतो भवति पर और तृप्तो भवति पर चर्चा करेंगे। ये 84 सूत्र है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 84 सूत्रों को मैं विचार की थी 84 दिन में इनको खत्म करने के, 84 दिन में इनकी चर्चा करने की, परंतु मुझे लगता है ये अधिक समय ले लेगा। जो हरि इच्छा, जैसा जैसा होगा हम इस पर चर्चा करते जाएंगे। हरिशरणम 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 हरिशरणम।